स्टेबल 5 ट्राई किया जो क्लाउड ने आज ही लॉन्च किया है। भाई क्या है मॉडल है, एजीआई लेवल का मॉडल है ये। मतलब यू हैव टू ट्राई इट, यू हैव टू डेफिनिटली ट्राई इट। अब मैंने इसको एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट दे दी एक बार, जिसमें इसने सब कुछ एक्सप्लेन था कि भाई हमारा एक होलसेल मार्केट है जो एफएमसीजी सप्लाई चेन देखता है, एंड देन देयर इज अ रिटेलर्स। अब हमारे इस बीच में दुनिया भर के लोग इन्वॉल्व हैं। अब मैं चाहता हूँ ना कि एक ही एआई जो बीच में बैठे वो सारा कुछ हैंडल करे। मतलब रिटेलर से ऑर्डर लेना, सप्लाई चेन देखना, जो जो डिलीवरी पार्टनर्स है उनको कनेक्ट करना, डिलीवरी पार्टनर्स को किस लोकेशन से, किस एफएमसीजी होलसेलर सप्लायर से कहाँ किस रिटेलर के पास जाकर डिलीवरी करना है, फ्रॉम ऑर्डर टू डिलीवरी एवरीथिंग इज डन थ्रू द एजेंट्स। सो देखोगे ये दिस इज अ डेमो वर्जन ऑफ हाउ थिंग्स आर गेटिंग डिलीवर्ड, एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन इन दिस कंप्लीट प्रोसेस। एंड यहाँ देखो कितने सारे डिफरेंट एजेंट इन्वॉल्व है। अगर अब देखो ईशान इन्वॉल्व है, दिया है, इन सबका अलग अलग, इन एजेंट का सब अलग अलग काम है। दे आर नॉट रियल ह्यूमंस, दे आर ओन वर्किंग ऑन देयर प्रॉम्प्ट। लाइक अपना जो टूल्स है, वो प्रॉम्प्ट्स है, मेमोरी है, उस पे काम कर रहे हैं कि भाई किसका पेमेंट यूपीआई सेटल हो गया है, किसको अब ट्रैकिंग एजेंट है, ये तारा ट्रैक कर रही है। द सेम थिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर। सेम सेम वे से लॉजिस्टिक का पूरा हिसाब किताब ट्रैक हो रहा है कि कौन से होलसेलर के से डिलीवरी एजेंट ने सामान उठाया है और रिटेल मार्केट में जाके दे रहा है। एंड दिस वाज एवरीथिंग वाज डन थ्रू अ सिंगल प्रॉम्प्ट फेबल 5 में। और मैं कहूंगा कि ये लगभग लगभग 1 घंटे तक ऑटोनोमस चला है। मतलब मैंने बीच में रोका नहीं। ठीक है। सो अब देखो क्लॉड फेबल 5 है क्या। मतलब ये रिसेंटली जो मिथोस मिथोस का जो ये क्लास बनाया है, ओपस के बाद मिथोस करके क्लास इन्होंने बनाया है, राइट। इसमें सबसे ये पावरफुल पब्लिकली अवेलेबल मॉडल है। इससे पावरफुल ज्यादा मिथोस प्रीव्यू था, बट उसको सिक्योरिटी रीजन से उन्होंने पब्लिश नहीं किया। अब इसमें क्या है कि 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो ले सकता है, और लगभग 1,28,000 टोकन आउटपुट टोकन है। प्राइसेस थोड़ी ज्यादा हैं, बट बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉडल है। ये घंटों तक काम कर सकता है, और ये भी है कि आपका मान लो कि बड़ा से बड़ा कोड बेस है, वो भी हैंडल कर सकता है। तो हम इसमें देखेंगे सारे सिनारियोज फेबल 5 के, राइट। तो देखो अब ये नए क्लास की मॉडल की जरूरत क्या थी। अब पहले आप क्लाउड को देखो, क्लाउड में पहले हाइकू था, फिर सोनेट आया, फिर उन्होंने ओपस डाला, फिर उन्होंने मिथोस लाया है। अब देखोगे कि हर मॉडल, हर उन्होंने एलएलएम का डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन बनाया है कि भाई हाइकू जो है वो फास्ट एंड एफिशिएंट है, सोनेट जो है बैलेंस परफॉर्मेंस फॉर मोस्ट यूज केसेस है। ठीक है। ओपस जो अभी आया था, ओपस 4.5, 6 एंड 8 वाज वेरी वेरी पावरफुल इंटेलिजेंट टास्क। अब उससे ज्यादा ही पावरफुल है मिथोस क्लास के जो सारे मॉडल्स हैं, जिसमें से एक मॉडल अभी पब्लिक गया है, वो फेबल 5 है। अब सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी इसी से बढ़ जाती है कि इनके पास बहुत बड़े कोड बेस में बग फाइंड करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसको ब्रीच करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई मिथोस प्रीव्यू लॉन्च नहीं किया उन्होंने, फेबल लॉन्च किया है। तो अब क्लॉड जो फेबल 5 है और क्लॉड मिथोस है 5, वो मिथोस को अब साइड में रख दो, वो ग्लासपिंग प्रोजेक्ट में चला गया है। बट जो फेबल 5 है, उन्होंने इसको पब्लिक लॉन्च किया है, सो दैट कि पब्लिक इसको यूज करके देख सके, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्टेड इन्होंने किया है, लाइक बायोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी। बट ये जनरल यूज के लिए यूज हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स ड्रिवन टास्क के लिए। ठीक है, राइट। अब अगर अगर आप बात करोगे तो बहुत सारी चीजें उन्होंने इसमें उन्होंने अपडेट कर दिया। लाइक देखो, एक थिंकिंग मॉडल होता था कि भाई हमें थिंकिंग इनेबल करना है, सो दैट थिंकिंग जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग कर रहा है एलएलएम, वो हमें प्रिंट होता था। बट वो सारी चीजें इन्होंने ऑटोमेट कर दी कि भाई नहीं, हमारा जो आउटपुट थिंकिंग है वो ऑटो ऑन रहेगा। अब आप एपीआई से भी कुछ करना चाहोगे कि नहीं ऑटो थिंकिंग हो, वो नहीं हो पाएगा। इट्स ऑलवेज ऑन फॉर। अब देखो, मैंने पूरे क्लॉड के सारे डॉक्यूमेंट को रिसर्च करके खुद से देखा है, और मैं उनमें से ये डिफरेंट 7-8 डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ कि कैसे आप प्रॉपरली क्लॉड फेबल 5 को यूज कर सकते हो। तो अभी अभी तक हमने जितने भी क्लॉड वर्जन को यूज किया है, या फिर वो क्लॉड कोड में यूज किया हो, या टर्मिनल पे यूज किया हो, कर्सर पे यूज किया हो, हम उसी बेसिस से टास्क देते थे। देन हम कीप ऑन एडिंग न्यू प्रॉम्प्ट्स, है ना। और हम वो प्रॉम्प्ट्स ऐड करके जाके डेटा लाते थे, और जो भी हमारा ऐप बनाना होता था बनाते थे। बट इसमें क्या है कि आप क्या करो कि एक कंप्लीट आप पहले से ही गोल बनाओ कि आपको बनाना क्या है ना। और उस कंप्लीट गोल को क्लाउड को दे दो, फेबल 5 को। वो 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन रन करेगा, लेकिन वो गोल आपको लाके दे देगा, अनटिल अनलेस आपके पास यूसेज क्रेडिट है। इसको फुल कॉन्टेक्स्ट दो। मतलब हम क्या करते थे कि पहले भाई हम एक एचटीएमएल पेज दिया, एक पीडीएफ दे दिया, उसके हिसाब से ऐप बना दो या फिर ये काम कर दो। यहाँ पे आप सारी कुछ जितनी चीजें अवेलेबल है
जो कि 1 मिलियन टोकन, लगभग मान के चलो 7 लाख वर्ड्स, मतलब एक कंप्लीट बड़ा सा बुक है ना, जिसमें 7 लाख वर्ड हो सकते हैं, उतना सारा ये टोकन एक बार में ले सकता है। तो सब में करो कितने पीडीएफ आप दे सकते हो। रूल असाइन करना तो पुराना चीजें हैं, बट इसमें भी मेक श्योर करना है कि हम एक रूल असाइन करें, राइट। अब देखो ये क्या करता है कि अगर हम मान लो बोलते थे पहले कर्सर को कि भाई हमारा, या क्लाउड को बोलते थे कि हमें सास एप्लीकेशन बनाना है, इसमें क्या करो ना कि वो सारे को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कर दो कि भाई मुझे एक कंप्लीट आर्किटेक्चर डिजाइन करो। प्लान मोड कर सकते हो, या फिर अगर मान लो अगर डिटेल में पहले ही समझा दोगे तो प्लान में पैसे नहीं खर्चे होंगे, वो अपना जब काम करेगा तो सारा कर लेगा। तो एक एक स्टेप डिफाइन कर दो कि भाई मुझे आर्किटेक्चर बनाना है, मुझे डिफाइन करना है डेटाबेस, मुझे एपीआईज बनाने हैं, उन सबको कनेक्ट करना है। इसमें पहली बार ये बार-बार पुश कर रहे हैं कि भाई इसमें एक्सएमएल टैग्स यूज़ करो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट मॉडल है, जो कि जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है, और अगर मॉडल शो कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। एंड देन जो रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस है क्लॉड फेबल 5 के, वो ये है कि देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो खासकर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि आप इससे बहुत अच्छे से बग्स फाइंड कर सकते हो। उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते बग्स को, लेकिन बग्स ज़रूर फाइंड कर सकते हो और रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि आप कोई ड्रग पे रिसर्च करना चाहते हो कि हाउ इट इज मेड, हाउ वी कैन मॉडिफाई द ड्रग एंड हाउ वी कैन फाइल अ पेटेंट, वो वहां पे आप काम कर सकते हो। सेम फॉर द लाइफ साइंस में, सेम फॉर द बिजनेस ऑपरेशन में। आप बिजनेस ऑपरेशन का देखो कि कैसे मैंने पूरा एक एफएमसीजी का एक सप्लाई चेन ऑटोमेट कर दिया, जस्ट विद वन बिग प्रॉम्प्ट अबाउट अबाउट हाउ दिस सप्लाई चेन शुड बी कनेक्टेड। और एआई ऑटोमेशन तो पता है ना। अब इसमें एक सबसे खास बात है कि इसमें इन्होंने इन हाउस मेमोरी टूल दिया हुआ है, दैट इज मेकिंग इट वेरी मच पावरफुल इन टर्म्स ऑफ डेटा को प्रीवियस जो भी मेमोरी में सेशन में स्टोर होगा वो उठा के लाके ये यूज कर ले रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहा है। सो अगर मैं इसका ओवरऑल इस स्लाइड का बात करूं तो मेमोरी में बहुत ज्यादा खासकर इन्होंने ध्यान दिया है फॉर दिस वर्जन ऑफ क्लाउड मिथोस, है ना। अब देखो जैसे ही आप ना गोल डिसाइड कर देते हो, आप उसका प्लान दे देते हो, टूल्स, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन, डिलीवर वो खुद करता है। मैं ये ऐप बना रहा था सप्लाई चेन वाला, तो मैंने जब इसे प्रॉम्प्ट दिया था तो मैंने ये नहीं कहा था कि इसे बिल्ड करके देख लेना कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और टेस्ट कोड लिख के देख लेना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इट इज डन बाय इटसेल्फ, मतलब उसने खुद ये चीज करा फेबल 5 ने, है ना। खुद उसने बिल्ड बना के देखा, खुद उसने सारे डॉक्यूमेंट्स राइट किए विदाउट मी आस्किंग फॉर इट। और देखो अब मान लो जो टूल्स इन हाउस इसके बिल्ड हैं, अब उसमें वेब सर्च भी आ रहा है, जो बिल्ट इन और कनेक्टेड टूल्स हैं, जो वेब सर्च है, कोड एग्जीक्यूशन, फाइल एंड डॉक्यूमेंट, डेटाबेस एनालिसिस। अब अगर आप क्लाउड यूज करते हो तो उसमें जो डिफरेंट सारे कनेक्टर्स हैं, ऑल दोस कनेक्टर कैन डेफिनेटली हेल्प। लेट्स से अगर फेबल 5 से आप क्या करो कि आप अपना एक फिग्मा पे आर्किटेक्चर बनाओ कि भाई मुझे ये प्रोसेस है मेरे कस्टमर सप्लाई चेन का, वो फिग्मा का आर्किटेक्चर पुट इनटू द क्लाउड, फिग्मा कनेक्टर से कनेक्ट कर दो। देन वो चीज मान लो एम्पलीट्यूड पे या गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट कर दो। वो सेम जो सप्लाई चेन आपने बनाया है फिग्मा में, वो सेम डेटा क्लाउड आपके गूगल एनालिटिक्स से या फिर जो भी एनालिटिक्स आप एम्पलीट्यूड, गूगल एनालिटिक्स, जो भी एनालिटिक्स आप यूज करते हो, या फिर रेजर पे या स्ट्राइप से डेटा उठा के लाके देगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आपका सेल रहा है, क्या आपका मतलब कस्टमर अबंडेंस चेकआउट किया है उस सप्लाई चेन के लिए। तो ये काफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है विद फेबल 5। अब प्राइसिंग का देख लो, तो प्राइसिंग में अगर 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो है तो जो हम लोग क्या कहते हैं $20 के अभी तक मान लो कि चलो 2 हफ्ते तक के लिए इन्होंने इसमें डाल दिया है, बट ये यूसेज क्रेडिट में जाएगा। तो जो लोग क्लाउड यूज करते हैं दे कैन यूज इट फॉर टिल 2 वीक्स, बट आफ्टर दैट दे हैव टू यूज यूसेज क्रेडिट। अब 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो है तो ये क्या कर रहे हैं कि भाई इनपुट टोकन के लिए लगभग 1 मिलियन टोकन का $10 चार्ज कर रहे हैं और आउटपुट 1 मिलियन टोकन का $50 चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट मेमोरी रखने वाला है। अब की टेकअवेज क्या है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्टेक्स्ट विंडो, जो क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो होगा उतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब इन्होंने एक केस स्टडी लिखा है कि स्ट्राइप वालों ने पूरा अपना कोड बेस, जो उनका रूबी इन रेल्स पे साथ लिखा हुआ है, पूरा कोड बेस जो कि महीनों लग जाते उनके सारे डेवलपर्स को मिलकर करने में, इसने शायद 1 वीक में या 1 दिन में पूरा कोड बेस उठा के दूसरे कोड स्टैक में चेंज कर दिया है। एवरीथिंग, मतलब पूरा कोड बेस, मतलब जो भी उनका जितना ही बड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। और दूसरा एडाप्टिव थिंकिंग, तो जो आपका मान के चलो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो चीजों को बहुत पावरफुल बना देता है, आप कोई भी बड़ा टास्क आसानी से कर सकते हो। अब एडाप्टिव थिंकिंग है, जो थिंकिंग हम इनेबल करते थे किसी एक मॉडल में एपीआई के थ्रू या फिर जैसे यूआई के थ्रू, वो इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है।
है ना? और वो बहुत इसको पावरफुल बनाता है। मेमोरी टूल की बात करूँ अगर, तो अगर मेमोरी टूल अवेलेबल नहीं होता तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्टेक्सुअल मेमोरी मैनेज नहीं कर पाता। बट इस वर्जन में इन्होंने ये दे दिया हुआ है कि भाई देखो, ये हम मैनेज कर लेंगे। एजेंटिक एग्जीक्यूशन इनके पास खुद के टूल्स अवेलेबल हैं इस टाइम, जो फेबल 5 के पास है। जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये खुद वेब सर्च करके कॉल करके देख लेगा डेटा, है ना? और वो और बेस्ट मैंने बता ही दिए हैं। और ये मतलब फेबल 5 डेफिनेटली डेवलपर्स के लिए है, सबसे पहले डेवलपर्स के लिए है, टू यूज बिल्ड रियल प्रोडक्ट्स। अब जो इंडस्ट्री होने वाली है आगे, वो होने वाली है नॉट जस्ट फॉर द सॉफ्टवेयर, बट हाउ यू बिल्ड एन एप्लीकेशन दैट कनेक्ट्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम टू योर सॉफ्टवेयर, है ना? जैसे हमने इस वीडियो डेमो में देखा कि कैसे हम मल्टीपल सप्लाई चेन एफएमसीजी लोगों को कनेक्ट करके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं दैट विल बी चीपर फॉर द रिटेलर बिजनेस एंड मोर एफिशिएंट। अब फाउंडर एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिल्कुल ये हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स के लिए बिल्कुल, जो मैंने फिग्मा से, एम्पलीट्यूड से बात करी और देन गूगल एनालिटिक्स से बात करी, यूज हो सकता है। रिसर्चर के लिए तो बहुत खासकर यूजेस है। अब इमेजिन करो कि मैं एक क्या करता हूँ, एक पूरा रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ और मुझे थीसिस लिखना है, पीएचडी में थीसिस लिखना है, तो मैं 300 पेजेस की थीसिस को उठा के रख के एक नया पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता हूँ कि मैंने इस थीसिस से कैसे पेटेंट बना सकते हैं। That is really really important for a guy who is doing PhD in any institute, है ना? अब टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन तो भाई, अगर ये पूरा एजेंट एक साथ काम करते हैं इतने बड़े कॉन्टेक्स्ट विंडो और इतने अच्छे मेमोरी के साथ, तो नो प्रॉब्लम कि कैसे टीम और ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर जो हमारे एफएमसीजी सप्लाई चेन में 10 डिफरेंट एजेंट्स हैं, वो एक साथ कैसे कनेक्ट होंगे प्रॉपरली? अब अगर कनेक्ट हो सकते हैं तो they need a very bigger context window और bigger tokens, और वो अवेलेबल है फेबल 5 के साथ, that was not available। तो टीम और ऑर्गेनाइजेशन भी इजीली आराम से काम कर सकती है। अगर आप देखोगे कि क्या आपका प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है इसका, क्लाउड फेबल का, तो क्लाउड फेबल 5 का, तो देखो एक आपका क्लियर गोल भाई रखना है ना? अगर आप क्लियर गोल रखोगे, हमें सिंगल सिंगल प्रॉम्प्ट में देना है, एक बार से कंप्लीट क्लियर गोल रख के प्रॉम्प्ट दो कि जो कुछ भी आपको करना है, सारा कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है जितना हो सके। 7 लाख वर्ड की लिमिट है, 1 मिलियन टोकन इनपुट की लिमिट है, जितना हो सके ट्राई करो देने के लिए। उसको रूल्स और पर्सपेक्टिव बता दो कि भाई व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू आर, है ना? एंड देन इट विल स्टार्ट डूइंग इट्स ओन, है ना? तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं ये खासकर सामने से लिख कर आ रहे हैं, लोगों को एक प्रॉब्लम है कि वो इंटरप्राइज कंपनीज को या बिगर कंपनीज को वो अपना डेटा शेयर नहीं करना चाहती इन एलएलएम्स को। दे थिंक दैट कि जो डेटा ये देंगे उनसे डेटा ट्रेन होगा। क्लॉड फेबल 5 क्लियरली ये मेंशन करता है अपने टर्म्स एंड कंडीशन डॉक्यूमेंटेशन में कि जो आप डेटा एंटर कर रहे हो, हम उससे अपना मॉडल ट्रेन नहीं करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई हम बिल्कुल भी वी डोंट ट्रेन ऑन योर डेटा, मतलब हमने जो भी डेटा यूज किया है इसमें, उस डेटा से ये कुछ भी करने वाले नहीं है। और ये टोटली प्राइवेट है, ये किसी को डेटा शेयर भी नहीं करने वाला है, मतलब आपका डेटा किसी और थर्ड पार्टी को जा ही नहीं सकता, है ना? यू कंट्रोल योर डेटा, मतलब जो डेटा आप डाल रहे हो वो कंट्रोल करो। टेक अवे ले जा सकते हो इस वीडियो से। 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो है, एजेंटिक एग्जीक्यूशन है, अडॉप्टिव थिंकिंग है, और जो भी सीनियर टूल्स है वो उसके लिए अवेलेबल है। कोई भी इसको यूज कर सकता है, इंडिविजुअल से एंटरप्राइज तक। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट भी देख रहे हो कि हम एक कंप्लीट एप्लीकेशन जीरो टू हीरो बना सकते हैं विद वन सिंगल प्रॉम्प्ट, जो हमने कंप्लीट गोल बना के दिया है। ट्रस्ट सिक्योरिटी की बात हमने कर ही ली, जिसमें हमने ये बताया कि भाई ये जो डेटा आपका ट्रेन होगा, जो आप डेटा दोगे उस पर ट्रेन करेंगे नहीं अपना मॉडल, ठीक है? प्रोडक्टिव मल्टीप्लायर आप देख ही रहे हो कि जो हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस की कि भाई इनका प्रॉम्प्ट कैसे हम और अच्छा करेंगे, कैसे हम इनको पूरा एक्सएमएल टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट बना के देंगे जिससे कि एक बार में काम कर देगा। वैल्यू अनमैच्ड इसलिए है क्लॉड फेबल 5 की, क्योंकि इसकी थिंकिंग एबिलिटी और इसकी लॉन्ग टर्म रनिंग, मतलब आप इमेजिन करो कि किसी एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे को 24 घंटे के लिए एक टास्क में बिठा दिया जाए, राइट? और विदाउट थके वो एक ही काम कर रहा है, तो थिंक अबाउट द आउटकम, व्हाट विल बी, है ना? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू।